राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवि ब्रवीतः। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान किया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। एक कथा। कुरुक्षेत्र के विशाल रण क्षेत्र में अर्जुन अपने धनुष को नीचे किए श्री कृष्ण के मुख की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके मन में हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे। अभी अभी उन्होंने गीता के पिछले अध्याय में कर्म योग की गहरी व्याख्या को सुना था, लेकिन अब उनके मन में संदेह था कि यह योग क्या है। क्या यह कोई नवीन शिक्षा है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने यह योग कब और किसे दिया था? क्या यह कोई नवीन सिद्धांत है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनकी दिव्य आभा युद्ध भूमि के बीच अद्भुत प्रतीत हो रही थी। उन्होंने अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए एक महान रहस्योद्घाटन किया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह योग नया नहीं है, यह सनातन है, अनादि है। मैं इसे सृष्टि के प्रारंभ में ही सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान कर चुका हूँ। अर्जुन विस्मित होकर सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, सूर्यदेव ने मनु को प्रदान किया, जो मानव जाति के आदि पिता हैं। मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया, जो पवित्र सूर्यवंशी राजाओं के पहले राजा थे। इस प्रकार यह योग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। क्या यह ज्ञान इतना प्राचीन है? फिर यह लुप्त क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और लोग आध्यात्मिक पथ से भटक जाते हैं, तब यह ज्ञान धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। समय के प्रवाह में इसे भूलने वाले बढ़ते गए। अब मैं इसे पुनः तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। उसे आभास हो गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे स्वयं ईश्वर हैं, जो सनातन सत्य का पुनः प्राकट्य कर रहे हैं। कथा का संदेश यह है कि भगवत गीता का ज्ञान किसी एक काल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह अनादि काल से प्रवाहित होता आया है। ईश्वर समय समय पर ज्ञान को प्रदान करते हैं। जब समाज धर्म से भटकता है, तब भगवान उसे पुनः सिखाने आते हैं। अर्जुन के प्रश्नों से हमें सीख मिलती है कि जिज्ञासा हमें सत्य की ओर ले जाती है। दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्ति मिमम राजर्षयो विदुम सकालेने महता योगो नष्ट परंतपः। इस श्लोक का भावार्थ है, अनुवाद है कि हे परंतप, यानी कि हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को परंपरागत रूप से राजर्षियों यानी कि राजा मुनियों ने जाना था, लेकिन समय के प्रभाव से यह योग नष्ट हो गया। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान कोई नया नहीं है, बल्कि आदि काल से चला आ रहा है। पहले के राजा मुनि इस ज्ञान को समझते थे और इसके अनुसार अपना राज्य और जीवन संचालित करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोभ, अहंकार और भौतिकता की वजह से यह ज्ञान लुप्त हो गया। एक कहानी। प्राचीन काल में सूर्यवंश और चंद्रवंश में कई राजा मुनि इस ज्ञान को आत्मसात कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र, राजा जनक और राजा दिलीप जैसे महापुरुषों ने इस ज्ञान का पालन किया। राजा जनक, वे केवल एक राजा ही नहीं बल्कि महान योगी भी थे। उन्होंने निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था।
राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन की कठिनतम परीक्षाएं दी, लेकिन भगवत गीता के सिद्धांतों से डिगे नहीं। समय के साथ जब लोभ, अहंकार और सांसारिक इच्छाएं बढ़ती है तो यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। राजा अपने स्वार्थ में लिप्त हो गए, ऋषियों और साधुओं से विमुख हो गए। कुछ राजाओं ने अपने अहंकार में स्वयं को ईश्वर मान लिया। कुछ ने धर्म का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया। कुछ ने सत्संग और धर्म शास्त्रों का त्याग कर दिया। इसी तरह जो ज्ञान पहले राजाओं और संतों के बीच आदान प्रदान होता था, वह धीरे धीरे आम जनमानस से दूर होता गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है, वे स्वयं अवतरित होकर इस ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया ताकि यह ज्ञान फिर से लोगों तक पहुंच सके। वे अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह इस ज्ञान को समझे और अपने जीवन में अपनाए ताकि वह भी एक सच्चा धर्म योद्धा बन सके। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आध्यात्मिकता के ज्ञान को सहेजा ना जाए तो समय के साथ यह नष्ट हो सकता है। जब धर्म को स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है तो वह अपनी वास्तविकता खो देता है। जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान स्वयं या उनके प्रतिनिधि इस ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम सही ज्ञान से दूर होते हैं तब समाज में अधर्म बढ़ता है, लेकिन ईश्वर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।